राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और इस दिन संसार के पालन करता भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस महीने से सृष्टि का पालन भगवान शिव के रुद्र अवतार करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वालों को पद्म पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिल पाता है। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है और क्या विधि है? यह आप मुझे बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारक पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुष्प की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जातक चांडाल होने पर भी संसार में सदा ही मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा ही इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, व्यास माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों ही भगवान की पूजा करते। तपसी तो भगवान की खूब हवन करता, पूजा तपस्या करता, पूजा पाठ करता, और लपसी को ये सब नहीं आता था। वह तो 1.25 की लपसी बनाता, भगवान जी को भोग लगाता, घंटी बजाता, खुद जिमता और चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तपसी कहने लगा, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा, नहीं नहीं, मैं भगवान का ज्यादा बड़ा भक्त हूँ। और इस तरह बात छिड़ते छिड़ते दोनों में बहस बहुत छिड़ गई। तभी उधर से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उस लड़ाई का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई। तब से कहने लगा कि मैं तो भगवान के लिए खूब तपस्या करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, हवन भी करता हूँ, इसलिए आप ही बताइए, हुआ ना मैं ही भगवान का बड़ा भक्त। लपसी कहने लगा, मैं तो भगवान को रोज 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, तो मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। नारद मुनि कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम आपस में मत लड़ो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान कर दूंगा। दोनों ने नारद मुनि जी को प्रणाम किया और अपने अपने कार्य में लग गए। नारद मुनि जी भी नारायण नारायण कहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद जब तपसी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था, तब उसे नारद मुनि जी की माया से एक हीरे की अंगूठी अपने रास्ते में पड़ी हुई दिखी।
तो उस हीरे की अंगूठी को देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। सोचने लगा, यह तो बहुत ही कीमती अंगूठी लगती है, इसको उठा लेता हूँ। इसको बेचकर तो खूब धन मिलेगा और इसको बेचकर मुझे खूब पैसे मिलेंगे, जिससे मैं तो बहुत बड़े बड़े तब हवन यज्ञ करा पाऊंगा और मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। तो यह सोचकर उसने अंगूठी उठा कर ले आया अपने साथ। और उस दिन तो उसका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगा, क्योंकि उसने अंगूठी अपने पैर पैर के नीचे दबा ली थी और बार बार उसी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब लपसी नहाने के लिए गया तो उसे भी अपने रास्ते में वैसी ही हीरे की अंगूठी दिखाई दी। उस अंगूठी को देखकर लपसी सोचने लगा, अरे पता नहीं किसकी अंगूठी गिर गई है। जिसकी भी गिरी होगी वह तो बड़ी चिंता में होगा और ढूंढने के लिए इधर उधर परेशान हो रहा होगा। तो मैं इसे उठाकर पास ही के मंदिर में रख देता हूँ। जब वह भगवान को प्रार्थना करने के लिए आएगा तो भगवान के चरणों में इसे देखकर उठाकर ले जाएगा, यह जिसकी भी होगी। और यह सोचकर उसने उस अंगूठी को उठाकर पास ही के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया और रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान जी को भोग लगाया, घंटी बजाई, खुद जिम्मा और चद्दर तान कर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि भगवान आए। दोनों ने भगवान को उठकर प्रणाम किया। तो जैसे ही तपसी प्रणाम करने के लिए उठा तो उसके पैरों के नीचे से तो अंगूठी निकली। तब नारद मुनि भगवान कहने लगे, देख ले तपसी, तूने इतनी तपस्या की, पूजा पाठ किया, लेकिन तेरे मन का लालच तब भी नहीं गया, जिससे तेरे तो पूजा पाठ तपस्या का सारा फल ही निष्फल हो गया है। अब तुझे कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई है, मुझ पापी के अपराध को क्षमा करो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरी पूजा पाठ का फल मिले। तब नारद मुनि भगवान ने कहा कि जो भी कोई किसी व्रत में कथा कहानी का जोड़ा नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह हमें हर कथा कहानी का जोड़ा अवश्य कहना चाहिए, या उसके साथ तपसी लपसी की कहानी अवश्य कहना चाहिए। बोले तपसी लपसी महाराज की जय हो, व्यास माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।